ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड ईरान जागती है और वो देखती है शांग मेरे साथ मेरे बेड पर है। ये देखकर ईरान गुस्से में आ जाती है और शांग से कहती है बाहर निकल जाओ। इस पर शांग कहता है कल रात तुमने मुझे सेड्यूस किया था। तो ईरान बोलती है अपने रूम में जाओ और सो जाओ। तो शांग बोलता है कल रात तो तुम मुझे बहुत पसंद कर रही थी, सुबह होते ही तुम्हें क्या हो गया। इसके बाद ईरान जबरदस्ती शांग को रूम से बाहर भेज देती है और खुद से कहती है शांग और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में कोई भी प्यार नहीं है। कुछ सालों पहले मेरे डैड ने मुझे शांग से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तभी ईरान को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था ये रही शांग और उसकी गर्लफ्रेंड शिया की पिक्चर। वो पिक्चर देखकर ईरान गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी ईरान के डैड उसे कॉल करके घर बुला लेते हैं। इसके बाद ईरान अपने घर जाती है और उसे देखकर ईरान की स्टेप मॉम उससे कहती हैं घर आकर तो मुझे ग्रीट तक नहीं कर रही। इस पर ईरान कहती है अगर तुम्हारी डेथ हो जाए तो भी मैं तुम्हारे फ्यूनरल पर नहीं आऊंगी। ये सुनकर ईरान के डैड गुस्से में आकर उसे अपनी स्टिक से मारते हैं और फिर उससे कहते हैं कल रात एक चैरिटी इवेंट है, तुम और शांग साथ जाओगे। घर में चाहे जान से मार लो एक दूसरे को, लेकिन इवेंट में एक हैप्पी कपल बन के रहोगे। अगर तुमने वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ना की तो मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट स्टॉप करवा दूंगा। इस पर ईरान खुद से कहती है अगर मेरी मॉम बीमार ना होती और मुझे शू फैमिली से उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं चाहिए होते तो मैं कभी भी शांग से शादी ना करती। इसके बाद ईरान के डैड उसे फिर से मारने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने डैड को रोक लेती है और उनसे कहती है आप मुझे जान से क्यों नहीं मार देते, इस तरह आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। फिर ईरान घर से बाहर जाती है और शांग उसे मैसेज में कहता है कल रात तुमने मुझे टच क्यों नहीं करने दिया। तो ईरान उसे मैसेज भेजती है अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। इसके बाद ईरान घर जाती है और ईरान उससे कहती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो शांग बोलता है तुमने बोला था ना कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करती हो। फिर शांग ईरान को किस करता है, लेकिन इसी बीच उसे अपने डैड की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए घर बुलाते हैं। फिर शांग ईरान से कहता है डैड का फोन था, उन्होंने हमें घर बुलाया है। इस पर ईरान कहती है अगर तुम चाहते हो मैं हेल्प करूं तो मुझसे बैक करो और कहो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो शांग बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस पर ईरान कहती है ठीक है, आज मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन फिर नहीं करगी। इसके बाद ईरान और शांग डैड के घर जाते हैं और डैड शांग से कहते हैं क्या तुम ईरान को डिवोर्स देना चाहते हो। ये सुनकर ईरान अपने आप से कहती है खुशी इतनी अचानक आ जाती है, बस शांग मान जाए, मैं गारंटी करती हूँ कि आज सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने से पहले डिवोर्स लेकर चली जाऊंगी। फिर शांग डैड से कहता है अगर मुझे ईरान से डिवोर्स लेना है तो क्या आप मेरी बात मान जाएंगे। इस पर डैड ईरान से कहते हैं फ्रूट नाइफ उठाओ, शांग को मारो, बस इतना ध्यान रखो कि वो मरे ना। तो ईरान बोलती है मैं शांग को कैसे मार सकती हूँ। तो डैड बोलते हैं तुम्हें भी तो तुम्हारे डैड ने मारा था ना, अगर तुम शांग को नाइफ से अटैक करोगी तो वो मरेगा नहीं। ये सुनकर शांग ईरान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है डैड चाहते हैं तुम मुझे मारो, तो चलो मुझे मार के दिखाओ। इस पर ईरान कहती है तुम्हारी गलती और फंसना मुझे पड़ रहा है। फिर ईरान डैड के सामने अपनी नीज पर बैठ जाती है और ये देखकर डैड शांग से कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इसके बाद शांग वहां से चला जाता है और ईरान डैड से कहती है आप सब जानते हैं ना, शांग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अभी भी मिलता है। कल रात मुझे उसकी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शिया की फोटोज किसी ने भेजी थी। शांग की फोटोज बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी डाली गई हैं। इस पर डैड हीरन से कहते हैं क्या तुम शांग से डिवोर्स लेना चाहती हो। हमारे घर में डिवोर्स नहीं होती, तुम शांग से तभी दूर हो सकती हो जब वो मर जाएगा। ये सुनकर हीरन अपने आप से कहती है मतलब इस शादी का एंड तब होगा जब हम दोनों में से कोई मर जाए, मैं मरना नहीं चाहती। अगले सीन में शांग हीरन के पास आता है और हीरन उससे कहती है इतनी रात को तुम मुझे डराने क्यों आ गए। तो शांग बोलता है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो हीरन बोलती है मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना। इस पर शांग कहता है अगर तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी तो बाहर जाकर दूसरे लड़कों को डिस्टर्ब करोगी। तो हीरन बोलती है मैं तो रात के अंधेरे में बॉयज से मिलने नहीं जाती और ना ही मेरी फोटोज वेबसाइट्स पर किसी ने डाली हैं, लेकिन अगर इन फोटोज की वजह से एक से हमारा डिवोर्स हो जाए तो हम दोनों की जीत है, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और मैं फ्री हो जाऊंगी। ये सुनकर शांग हीरन को बेड पर लेकर जाता है और उसकी चोट पर जबरदस्ती मेडिसिन लगाता है और हीरन शांग से कहती है अगर तुम अभी भी शिया को पसंद करते हो और वो भी तैयार है तो जाओ अपनी जिंदगी जियो। अच्छा होगा अगर तुम लोग एक बेबी को इस वर्ल्ड में ले आओ, हो सकता है कि अपना ग्रैंडसन देखकर डैड शिया को एक्सेप्ट कर लें। इस पर शांग कहता है क्या तुम मुझे इतना हेट करती हो कि मुझे शिया के साथ भेजने को रेडी हो। तो हीरन बोलती है मुझे लगता है तुम मुझे डिवोर्स देना ही नहीं चाहते, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी भी तुम मुझे छोड़ने को रेडी नहीं हो। इस पर शांग कहता है मैं अपने डैड के हाथों मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। अगले दिन हीरन की सिस्टर यिंग उसकी फ्लावर शॉप पे आती है और हीरन यिंग से कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। तो यिंग कहती है ये छोटी सी फ्लावर शॉप तुम्हारे स्टेटस के साथ बिल्कुल मैच करती है। इस पर हीरन कहती है कौन सा स्टेटस, मैं तो शांग की वाइफ हूँ और सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यिंग बोलती है
ज्यादा प्राउड मत हो। अगर शांग को तुम्हारी फीलिंग्स की थोड़ी सी भी चिंता होती तो उसकी और शिया की फोटोज वेबसाइट्स पर ना होती। तुमने खुद को बहुत सस्ता बेच दिया। इस पर हीरन कहती है, चलो मुझे किसी ने खरीदा तो सही, तुम्हें तो कोई खरीदने के लिए भी रेडी नहीं है। तो यिंग बोलती है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर यिंग और हीरन एक दूसरे को मारती हैं और इसी बीच हीरन बेहोश हो जाती है। अगले सीन में शांग का फ्रेंड वांग उसे कॉल करके कहता है, तुम्हारी वाइफ मर रही है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। तुम पूरा दिन किसी दूसरे की वाइफ के घर के चक्कर लगाते रहते हो, आज अपनी वाइफ को देखने के लिए भी आ जाओ। इसके बाद वांग कॉल कट कर देता है और अपने आंसर से कहता है, शांग तुमने शिया को मुझसे छीना था, अब मैंने तुम्हारी वाइफ छीन ली। इसके बाद वांग हीरन के रूम में जाता है और डॉक्टर उसे बताता है हीरन को थोड़ी सी चोट लगी है, अगर वो अपना ख्याल रखे तो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वांग हीरन से कहता है, शू फैमिली की डॉटर्स तो बहुत गुस्से वाली हैं, तुम्हारी सिस्टर ने तो तुम्हें मार ही डाला था। इस पर हीरन कहती है, यिंग जानबूझकर मुझसे झगड़ा करने के लिए आई है। फिर वांग हीरन से कहता है, अगर शांग बीच में नहीं आता और उसने शिया को मुझसे छीना ना होता तो मेरे और शिया के अब तक बहुत सारे बेबीज होते। शांग ने शिया से शादी भी नहीं की और अचानक तुमसे शादी कर ली और आजकल वो फिर से शिया के साथ घूम रहा है। फिर हीरन वांग से कहती है, मुझे चैरिटी गाला पे जाना है, क्या तुम मेरे लिए एक ड्रेस अरेंज कर सकते हो। तभी वहां पर शांग आ जाता है और हीरन से कहता है, इस हाल में भी तुम चैरिटी गाला पे जाना चाहती हो, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी बहुत गिर गए हैं। इस पर हीरन कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि कल फिर से स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाए तो मेरे लिए ड्रेस रेडी रखना। इस पर शांग गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वांग शांग के पीछे जाता है और शांग वांग से कहता है, क्या तुम हीरन के साथ फ्लर्ट करके मुझे जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो वांग बोलता है, मुझे लगता है हीरन बहुत स्ट्रांग है, वो तुम जैसे आइस कोल्ड इंसान से मिली और इतने सालों से जिंदा है, फ्रीज नहीं हुई। आज उसकी बहन ने उसे मारा और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, और तुम उसके हस्बैंड होके इतने शांत हो। हाँ, शायद तुम्हारी फीलिंग्स नहीं होंगी उसके लिए, लेकिन वो तुम्हारे नाम की वाइफ तो है ना। इस पर शांग वांग की बात का जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। अगले दिन शांग और हीरन चैरिटी डिनर में जाते हैं और यिंग हीरन का ड्रेस देखकर कहती है, तुम्हारा आज का आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर हीरन कहती है, मेरा ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है और ऐसा ड्रेस लेना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर शांग हीरन से कहता है, हमें टाइम वेस्ट किए बिना पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। तो यिंग कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ, तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो। इसके बाद यिंग वहां से चली जाती है और शांग हीरन से कहता है, तुम्हारी सिस्टर मुझ में बहुत इंटरेस्ट ले रही है। इस पर हीरन कहती है, यिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो हर लड़के में इंटरेस्ट दिखाती है। इसके बाद वांग हीरन के पास आता है और उससे कहता है, शांग तुम्हें हमेशा इग्नोर करता रहता है। तो हीरन बोलती है, मुझे उसके इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर सिया आ जाती है और हीरन सिया से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है, मैं शांग की वाइफ हूँ। तो सिया बोलती है, हेलो मिस हीरन। इस पर हीरन कहती है, मुझे मिस शांग मत बुलाओ, बहुत फॉर्मल लगता है, बस मुझे हीरन बुला लो। तुम और शांग दोस्त हो ना, गुड फ्रेंड्स इतने पोलाइट नहीं होते। फिर सिया हीरन से कहती है, कल मेरी और शांग की फोटोज कुछ पेपराजीज ने खींच ली थी, वो बस कहानियां बनाते हैं, उन्हें स्कैंडल्स के बारे में लिखना पसंद है। इस पर हीरन कहती है, ये सब शांग की गलती है, तुम अपना म्यूजिक शो कब कर रही हो। तो सिया बोलती है, अभी प्रिपरेशन चल रही है, इतनी जल्दी नहीं, मैं आपको और शांग को अपने शो पे इनवाइट करेंगी, मैं टिकट्स तुम्हारे घर भेज दूंगी। दूसरी तरफ वांग शांग से कहता है, तुम कितने लकी हो ना, तुम्हारी वाइफ कितने आराम से तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात कर रही है। फिर शांग हीरन को अपने पास बुलाता है और वो पार्टी से निकलकर घर की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह हीरन जागती है और वो देखती है शांग मेरे साथ मेरे बेड पर है। फिर हीरन को याद आता है, कल रात मैं शांग के साथ इंटीमेट हो गई थी। फिर शांग जागता है और वो हीरन से कहता है, कल रात तुमने मुझे सेड्यूस किया था। तो हीरन बोलती है, मैं 5 साल से इंसल्ट हो रही हूँ, अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद शांग हीरन से कहता है, मुझे तुम्हारी चोट पे मेडिसिन लगानी है। फिर शांग हीरन की चोट पर मेडिसिन लगाता है और उससे कहता है, अगर दर्द हो तो चीख लो, वरना दूसरों को कैसे पता चलेगा दर्द हो रहा है। इस पर हीरन कहती है, क्या रोते हुए बच्चे को हमेशा कैंडी मिलती है। कुछ बच्चे बिना रोए कैंडी ले लेते हैं और कुछ बच्चे चाहे कितना भी चीख लें उन्हें कैंडी नहीं मिलती। फिर शांग हीरन से कहता है, तुम्हारी सिस्टर यिंग ने तुम्हें क्यों मारा। तो हीरन बोलती है, मैंने बस सच बोला, पर आजकल कोई सच सुनना नहीं चाहता। मैंने उसे बताया मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले इंटीमेट हो गई और फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन यिंग बहुत सारे लड़कों के साथ इंटीमेट हुई, लेकिन फिर भी किसी ने उससे शादी नहीं की। इस पर शांग गुस्से में आ जाता है और हीरन उससे कहती है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये सुनकर शांग हीरन को किस कर लेता है और वो गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो। अगले दिन हीरन हॉस्पिटल से अपना सामान पिक करने के लिए जाती है और शाओ ऑलरेडी वहां बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। हीरन को देखकर शाओ उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो हीरन बोलती है, मैं बस कुछ चीजें लेने आई हूँ, फिर डिस्चार्ज हो जाऊंगी। फिर शाओ हीरन से कहता है, तुम बहुत फेमस हो गई हो,
कल रात कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, बोल रहे थे शांग कितना लकी है जिसे तुम जैसी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल वाइफ मिली। तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें कभी शांग की तरह इंसल्ट नहीं करगा। इस पर यीरन कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे शांग से डिवोर्स दिला दो तो मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। तो शाओ बोलता है मैं सीरियस हूँ, मेरी फैमिली को देखो, पैसा भी है, पावर भी। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए हो कभी, हमारी फैमिली शांग की फैमिली से ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर यीरन अपने आप से कहती है लोग समझते हैं यीरन और मेरी शादी एक पॉलिटिकल मैरिज है, पर सच ये है कि मेरे डैड ने मुझे ड्रग देकर पैसे के लिए शांग की फैमिली को बेच दिया था। शांग की नजर में मैं एक लो क्लास लड़की हूँ जिसने इंटीमेट होकर उससे शादी की। फिर यीरन शाओ से कहती है तो बताओ तुम मुझे कितने में खरीदना चाहोगे। तो शाओ बोलता है मैं सिंसियर हूँ, मुझे तुम्हारा पास्ट भी पता है, जो शांग तुम्हें दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ। इस पर यीरन कहती है मैं किसके साथ हूँ या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं। दूसरी तरफ यिंग शांग से मिलती है और उससे कहती है तुम तो बहुत बिजी आदमी हो, मैंने कितनी बार तुम्हें बुलाया पर तुम कभी नहीं आए। अगर क्लियर वाटर बे प्रोजेक्ट की बात ना होती तो क्या तुम आते भी। इस पर शांग कहता है आप ज्यादा सोच रही हैं, बिजनेस अलग होता है, प्रोजेक्ट हम दोनों की कोशिश पर डिपेंड करेगा। मैं आज यहाँ सिर्फ अपनी वाइफ के लिए आया हूँ, तुमने उसे जो चोट पहुंचाई क्या तुम समझती हो मैं चुप रहूंगा। तो यिंग बोलती है तुम कुछ दिन पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ स्कैंडल में पकड़े गए थे, आज अपनी वाइफ की चिंता हो रही है, क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। इसके बाद यिंग शांग को लेकर होटल रूम में चली जाती है और यिंग जानबूझकर शांग की टाई की पिक्चर यीरन के फोन पर भेज देती है। पिक्चर देखकर यीरान सोचती है अरे ये टाई तो काफी फेमिलियर लग रही है। फिर यीरान शाओ से कहती है अगर यिंग और शांग एक साथ एक रूम में पकड़े जाएं तो क्या दोनों फैमिलीज की कंपनी के स्टॉक प्राइसेस फॉल करेंगे। तो शाओ बोलता है हम पहले भी ये ट्रिक ट्राई कर चुके हैं, क्या ये अब भी काम करेगी। इस पर हीरान कहती है कैसे पता चलेगा जब तक ट्राई ना करो। इसके बाद शाओ और हीरान शांग और यिंग के होटल रूम की तरफ जा रहे होते हैं और इस बीच शाओ यीरान से कहता है सिस्टर ज्यादा एक्साइटेड मत हो, कहीं अपने हस्बैंड को यिंग के साथ देखकर तुम जेलस फील ना करो। इस पर हीरान कहती है तुम कभी मुझे सिस्टर इन लॉ बोलते हो कभी हीरान बोलते हो, डिसाइड कर लो ना क्या कहकर बुलाओगे। तो शाओ बोलता है तुम्हें सिस्टर इन लॉ बुलाना ज्यादा एक्साइटिंग है। दूसरी तरफ शांग अपनी और यिंग की एक प्राइवेट फोटो क्लिक कर लेता है और उससे कहता है गेस करो अगर आज जो हम कर रहे हैं वो एक्सपोज हो गया तो हमारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस कितना गिर जाएंगे। तो यिंग बोलती है तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो। तभी वहां पर हीरान आ जाती है और कहती है लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई। फिर यिंग हीरान से कहती है क्या तुम्हें शांग और मेरा साथ होना बुरा नहीं लगा। तो हीरान बोलती है अगर शांग खुश है तो मैं भी खुश हूँ। इसके बाद शाओ शांग से कहता है तुम हीरान के सिस्टर के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस पर शांग कहता है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। तो हीरान बोलती है हनी लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। अगले सीन में हीरान टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें दिखाया जाता है न्यू राइजिंग म्यूजिशियन शिया का सोलो कॉन्सर्ट होने वाला है, बाई टेक्नोलॉजी उसे स्पॉन्सर करने वाली है। ये न्यूज देखकर हीरान अपने आप से कहती है उस रात में चैरिटी गाला गई ताकि हम दोनों एक कपल दिखाई दें और शिया और शांग के बारे में र्यूमर्स खत्म हो जाए। छोड़ो, अगर शांग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्रमोट करना चाहता है तो मैं पूछ कर भी क्या कर लूंगी, लेकिन अगर ये सब कंफर्म हो गया तो शांग के डैड मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करा। तभी वहां पर शांग आ जाता है और वो हीरान से कहता है तुमने खाना खा लिया। तो हीरान बोलती है मुझे भूख नहीं है। थोड़ी देर बाद हीरान रूम से बाहर आती है और शांग ऑलरेडी खाना बना चुका होता है। ये देखकर हीरान शांग से कहती है तुमने अपने हाथ से ये नूडल्स बनाई हैं, ये नूडल्स तो बहुत प्रेशियस हैं। फिर हीरान शांग की फिंगर से ब्लड निकलता हुआ देखकर कहती है अपने हाथ साफ करो, क्या तुम स्पाइसी ब्लड कर्ड नूडल खाना चाहते हो। इसके बाद हीरान शांग की फिंगर पर बैंडेज लगाती है और शांग हीरान से कहता है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। तो हीरान बोलती है हम दोनों के बीच इतना गुस्सा होने की जरूरत है, क्या हमारा ऐसा रिश्ता है। तुम बिजनेसमैन हो और बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा अपना वर्ड रखना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डील होगा। इस पर शांग कहता है ठीक है, शादी के वक्त हमने अग्री किया था न एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे और न ट्रबल। तो हीरान बोलती है तुम पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिले फिर मेरी बहन से मिले, ये ट्रबल काउंट होता है। तो शांग बोलता है चलो हम एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते हैं। तो हीरान बोलती है तुम क्या चाहते हो, मैं आगे से तुम्हें कोई ट्रबल नहीं दूंगी लेकिन तुम भी मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, हम दोनों बस नाम के कपल बनकर अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। इस पे शांग कहता है तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तो ईरन बोलती है मैं अवेलेबल नहीं हूँ। फिर ईरन शांग से कहती है दिन में तो तुम मेरी सिस्टर के साथ इंटीमेट हो रिप्रेजेंट हो। तो शांग बोलता है मुझे तुम्हारे साथ भी ट्राई करना है, ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा कि मुझे तुम अच्छी लगती हो कि नहीं। इस पर हीरन कहती है तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के पास जाकर सेटिस्फाई नहीं हुए इसलिए फिर मेरे पास आ गए, तुम्हें ये चेक करना है कि कौन बेटर
बेटर हैं, मैं या मेरी सिस्टर? इस पर शांग कहता है, क्या तुम जेलस हो? वैसे मुझे लगता है एक दूसरे को प्लीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर हिरन कहती है, मैं तुम जैसे लड़के के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। तो शांग बोलता है, ऐसे मत बिहेव करो जैसे मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। तो हिरन बोलती है, तुमने यिंग को अपने पास कैसे आने दिया? तुम उससे ही शादी कर लेते। तुम दोनों एक जैसे हो, गंदे लोग। इसके बाद हिरन अपने रूम में जाती है और शाओ उसे मैसेज करके कहता है, क्या सिस्टर इन लॉ सो गई? बाहर आओ, ड्रिंक करते हैं, मैं पिक कर लेता हूँ। तो हिरन बोलती है, आ जाओ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हिरन अपने रूम से बाहर आती है और शांग उसे नूडल्स खाने को बोलता है। तो हिरन बोलती है, ये किसी और लड़की को खिला देना। इसके बाद हिरन वहां से चली जाती है और शांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, पता करो हिरन कहाँ गई है। दूसरी तरफ हिरन शाओ से मिलने बार जाती है और शाओ उससे कहता है, ये बार मेरे दोस्त का है, अगर कभी बोर्ड हो जाओ यहाँ आ सकती हो, टेंशन मत लो, यहाँ कोई तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस पर हिरन कहती है, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, कोई मुझे टच करेगा। अगर कोई मुझे टच करेगा तो मैं उसे इतना मारूंगी कि वो सीधे खड़े नहीं हो पाएगा। ये सुनकर शाओ कहता है, सिस्टर इन लॉ तुम बहुत कूल हो, अगर तुम ऐसे ही कूल रही तो मैं सच में तुमसे प्यार कर बैठूंगा। तो हिरन बोलती है, अगर तुम मेरी और शांग की डिवोर्स करवा दो तो मैं तुम्हारे पास आने को रेडी हूँ। फिर शाओ कहता है, चलो कुछ और बात करते हैं, तुमने नहीं कहा था आज रात तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? इस पर हिरन कहती है, हाँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट की जॉब ढूंढना चाहती हूँ। क्या तुम फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में किसी को जानते हो? अगर मैं किसी क्रू को ज्वाइन करके कुछ महीने किसी और सिटी में शूट करूं तो सब अलग होगा। चाहे शांग मुझे ढूंढना भी चाहे वो नहीं ढूंढ पाएगा। तो शाओ बोलता है, तुम्हारी शांग के साथ शादी के 5 साल कैसे गुजरे? मैंने सुना था तुम दोनों का एक बच्चा भी था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हिरन को पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर वो अपने आप से कहती है, मुझे अपने जैसे नहीं, जिसे बचपन से लेकर आज तक कभी फैमिली की हैप्पीनेस नहीं मिली, बच्चे के लिए मुझे और शांग को एक अच्छा रिश्ता निभाना चाहिए। इसके बाद हिरन घर जाकर शांग को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन शांग बोलता है, अबॉर्शन करवा लो। प्रेजेंट सीन में हिरन शाओ से कहती है, ये सब पुरानी बातें हैं, इन 5 सालों में मुझे शांग ने कुछ भी अच्छा नहीं दिया, अब मैं थक चुकी हूँ, जब पता है जीत नहीं सकती तो खुद को क्यों हर्ट करें। इस पर शाओ कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मेकअप आर्टिस्ट की जॉब अरेंज करता हूँ। अगले सीन में हिरन शांग के डैड के लिए बहुत सारी डिशेस बनाती है और शांग के डैड कहते हैं, तुमने मेरी पसंद की इतनी डिशेस बना दी। फिर हिरन शांग के डैड से कहती है, मैं अपनी पहले वाली जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आपने कहा था कि बिजनेस फैमिलीज में डिवोर्स नहीं होता, मुझे नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। शादी से पहले मैं फिल्म क्रू में मेकअप आर्टिस्ट थी। तभी वहां पे शांग आ जाता है और कहता है, आज का खाना किसने बनाया है? ये मेड की कुकिंग तो नहीं लग रही। इस पर हिरन कहती है, शांग काम में बिजी रहता है और घर पे खाना भी नहीं खाता, इसलिए मैं ज्यादा कुकिंग नहीं करती। इस पे शांग कहता है, कल रात मैंने घर पे खाना खाया था। फिर शांग के डैड उससे कहते हैं, इस फ्राइडे तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, मुझे लगता है इस फ्राइडे तुम्हें काम साइट पे रख के हमारे होम टाउन जाना चाहिए। इस पे शांग कहता है, मैं मॉम से अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो शांग के डैड बोलते हैं, कल रात मैंने एक सपना देखा, तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल बेड पे पड़ी थी, मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी, मैं जा रही हूँ, अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, आगे चल के जब वो शादी करे तो उसे कहना अपनी वाइफ को लेके मेरी ग्रेव पे जर रहा है। ये सुन के शांग कहता है, ठीक है डैड, मैं यिरिन को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर शांग के डैड यिरिन से कहते हैं, शांग की मॉम की ग्रेव विजिट करने के बाद तुम अपनी जॉब पर जा सकती हो। इस पे शांग अपने डैड से कहता है, कौन सी जॉब? इस पे शांग के डैड कहते हैं, तुम्हारी वाइफ का क्या प्लान है? उसके हस्बैंड होके तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कर क्या रहे हो? अगले सीन में यिरिन रात को सोने की कोशिश कर रही होती है और फिर अपने आप से कहती है, शांग ने मेरे काम के बारे में पूछा तक नहीं, क्या उसने मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी? तभी शांग यिरिन से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। तो यिरिन बोलती है, दूर जाओ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो और गर्ल्स को टच करे। इस पे शांग कहता है, तुम शाओ की बातों पे ट्रस्ट करती हो? तो यिरिन बोलती है, तुम सब लड़के एक जैसे हो, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती। इसके बाद यिरिन शांग से कहती है, पर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं गए होते तो ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं। इस पे शांग कहता है, क्या तुम जेलस हो? तो यिरिन बोलती है, मुझे जेलस होने की जरूरत नहीं, अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहें तो वो इम्पॉसिबल है, पर चलो एक दूसरे को और हर्ट ना करें, ठीक है? इस पे शांग कहता है, क्या तुम मेरी केयर करती हो? तो यिरिन बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन यिरिन अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है और नर्स उससे कहती है, अब आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं, लेकिन आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। इस पे यिरिन कहती है, ओके, थैंक यू नर्स। फिर नर्स कहती है, मिस शिया भी इन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यिरिन बोलती है, उसको क्या हुआ? इस पे नर्स कहती है, सुना है उन्हें स्ट्रेस हो गया है और वो जो भी खाती हैं वॉमिट कर देती हैं, काफी दिनों से हॉस्पिटल में है। इसके बाद यिरिन रूम से बाहर जाती है और शांग के ड्राइवर को हॉस्पिटल में देखकर उससे कहती है, क्या कोइंसिडेंस है? इस पे ड्राइवर कहता है, मिस यिरिन आप यहाँ, आप फॉलो अप अपॉइंटमेंट के लिए आई हैं?
फिर यिरिन कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो ड्राइवर बोलता है, नहीं वो मेरा एक फ्रेंड इस हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उससे मिलने आया हूँ। इसके बाद यिरिन ड्राइवर से कहती है, आज मैं अपनी कार नहीं लाई, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? तो ड्राइवर बोलता है, आपको लिफ्ट देना मेरा प्लेजर है। फिर यिरिन शांग के ड्राइवर के साथ घर जा रही होती है और इस बीच ड्राइवर यिरिन से कहता है, प्रेसिडेंट शांग हॉस्पिटल के गेट पर है, उन्होंने मुझे उन्हें पिक करने को कहा। इसके बाद शांग कार में बैठ जाता है और यिरिन को वहां देखकर हैरान हो जाता है। तभी शाओ यिरिन को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारी जॉब मैंने अरेंज कर दी है। तो यिरिन बोलती है, इतनी जल्दी? मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं? किसी दिन तुम्हें डिनर पर ले जाती हूँ, बाय बाय। ये सुनकर शोंग ईरान से कहता है, तुम और शाओ इतने करीब कब से हो गए? तो ईरान बोलती है, शायद उस दिन जब उसने अचानक मुझे कहा, सिस्टर इन लॉ मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। इस पर शोंग कहता है, तुम्हें कौन तंग करता है? वो जो भी है मैं उसे हैंडल करूंगा। अगली सुबह ईरान की आंख खुलती है और शोंग उसके बेड पर सो रहा होता है। फिर शोंग ईरान को हक कर लेता है और ईरान उससे कहती है, ये मेरा रूम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर शोंग कहता है, मैं स्लीप वॉक करता हुआ तुम्हारे रूम में आ गया था। तो ईरान बोलती है, तुम मेरे रूम में रोज रात को आ जाते हो और फिर कहते हो मैं तुम्हें सेड्यूस करती हूँ। आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, मैं इस बात को लेकर तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी सजेशन है कि तुम डॉक्टर से मिलो। अगर स्लीप वॉकिंग की बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट करवाओ। इसके बाद शोंग अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है और कहता है, मॉम मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इस साल देर हो गई, सॉरी। फिर ईरान अपने आप से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं तो शोंग की मॉम से कभी मिली तक नहीं। फिर शोंग ईरान से कहता है, तुम मॉम को हेलो नहीं बोलोगी? तो ईरान बोलती है, अगली दफा तुम शिया को लेकर आना, वो तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए मुझसे ज्यादा सूटेबल है। इसके बाद ईरान वहां से चली जाती है और फिर अपने फोन पर न्यूज देखती है। फेमस वायलिनिस्ट शिया का सोलो कॉन्सर्ट बहुत अच्छा रहा, ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी जबरदस्त था। ये न्यूज देखकर ईरान कहती है, शिया तो सच में बहुत अट्रैक्टिव और फेमस है, इसलिए शोंग उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ शोंग अपनी मॉम की ग्रेव के पास बैठकर कहता है, मॉम मुझे तुम्हारी याद आती है, बहुत याद आती है। फिर शोंग बेहोश हो जाता है और तभी वहां ईरान आ जाती है और शोंग से कहती है, तुम इतने गर्म क्यों हो? सुबह तो ठीक थे। इसके बाद ईरान शोंग को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में शोंग को हाई फीवर होता है और ईरान शोंग की बॉडी पर कोल्ड आइस टॉवल लगा रही होती है और इस बीच शोंग कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी शोंग का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और ईरान शोंग का फोन पिक कर लेती है। फिर शोंग का असिस्टेंट कहता है, मिस शिया के मैनेजर ने अभी मुझे कॉल किया, कह रहे थे मिस शिया इमोशनली अनस्टेबल है, क्या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं? ये सुनकर ईरान शोंग के असिस्टेंट से कहती है, मिस्टर शोंग अभी बिजी हैं, वो शिया को कॉल नहीं कर सकते। अगली सुबह शोंग रूम से बाहर जाता है और घर की मेड से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मेड बोलती है, मिस ईरान ने मुझे बुलाया है, कल आपको फीवर था और उन्होंने रात भर आपका ख्याल रखा, सुबह सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे हस्बैंड के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बना दो। इस पर शोंग कहता है, मिस ईरान कहाँ है? तो मेड बोलती है, वो अभी अपने रूम में गई हैं। इसके बाद ईरान अपने रूम से बाहर आती है और शोंग उससे कहता है, कल रात के लिए थैंक यू। तो ईरान बोलती है, यू आर वेलकम, तुमने मुझे बहुत पैसे देके खरीदा है तो मुझे थोड़ा आफ्टर सेल सर्विस देना बनता है, राइट? इस पर शोंग कहता है, 5 साल के लिए पैसे दिए थे और पहली बार आफ्टर सेल सर्विस मिली है, कहना पड़ेगा तुम वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव हो। इस पर ईरान कहती है, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे से बिजनेस करना जानते हैं, ऐसा हो सकता था कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर बन जाती। तो शोंग बोलता है, क्या मतलब? तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे डैड की वाइफ बनने को बोला था? इस पर ईरान कहती है, तुम्हें नहीं पता था? सोचो अगर मैं तुम्हारे डैड से शादी कर लेती और यंग तुम्हारी वाइफ होती तो मैं अपनी छोटी सिस्टर की मदर इन लॉ बन जाती। किस बात का अपसेट हो? क्या तुम अपने डैड से जेलस हो? तभी शांग का असिस्टेंट वहां आकर कहता है, मैं मिस शाह के घर से वापस आ गया हूँ। ये सुनकर हीरन असिस्टेंट से कहती है, तुम्हारे प्रेसिडेंट शांग घर पर ही हैं। मिस शाह आप कैसी हैं? जल्दी बताओ, तुम्हारे प्रेसिडेंट शांग को बेचैन मत करो। फिर हीरन वहां से चली जाती है और असिस्टेंट शांग से कहता है, वो कल रात मैंने आपको कॉल किया था और मिस हीरन ने फोन उठाया, मुझे पता नहीं था तो मैंने सब बता दिया। इस पर शांग गुस्से में आकर कहता है, इस महीने तुम्हारी सैलरी आधी हो जाएगी। इसके बाद शांग डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और डॉक्टर उससे कहता है, तो तुम इस बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना चाहते हो? तो शांग बोलता है, मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी स्लीप वॉकिंग की बीमारी ज्यादा सीरियस हो गई है, हमेशा अपनी वाइफ के बेड पर चला जाता हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है, तुम्हारी वाइफ का क्या रिएक्शन था? तो शांग बोलता है, पहली बार तो उसने मुझे बेड से किक कर दिया, बीच में कुछ रातें हम साथ सोते रहे। मुझे क्लियरली याद है जब मैं सोया था तो अपने रूम में था, पर जब उठा तो उसके बेड पर था। इस पर डॉक्टर कहता है, क्या आपने नोटिस किया, आप अपनी वाइफ के बारे में बात करने से रेसिस्ट नहीं करते, पर एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने से थोड़ा रेसिस्ट करते हो। तभी शांग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि आपके डैड ने शिया को मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद शांग अपने डैड के घर जाकर उनसे कहता है, डैड आपने अचानक शिया को क्यों बुलाया?
तो शांग के डैड बोलते हैं, किसी ने मेरे से बेट लगाई थी कि अगर तुम्हें पता चले मैंने शिया को बुलाया है तो तुम जरूर भाग कर आओगे। फिर हीरन भी वहां आ जाती है और शांग के डैड कहते हैं, मुझे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है, मैं चलता हूँ। इसके बाद शांग के डैड वहां से चले जाते हैं और हीरन शांग से कहती है, क्या डैड ने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तुमने फिर से कोई ट्रबल किया? इस पर शांग कहता है, क्या मैं बच्चा हूँ, हर वक्त ट्रबल करता रहूं? तो हीरन बोलती है, तुम्हारी कंपनी मिस शिया के कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर कर रही है, इसलिए डैड ने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम्हारा और मिस शिया के बारे में मीडिया में बातें हो रही हैं। इस पर शांग कहता है, डैड ने तुम्हें इसलिए वापस नहीं बुलाया। तो हीरन बोलती है, तो क्या कोई और स्कैंडल है तुम्हारा? जब भी तुम्हारा किसी लड़की के साथ स्कैंडल बाहर आता है तुम्हारे डैड मुझे मिलने के लिए बुला लेते हैं। मैंने तुम्हें कभी शिया से मिलने के लिए नहीं रोका, लेकिन क्या तुम अभी थोड़ा लो की रह सकते हो और मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो? इसके बाद हीरन घर जाती है और शांग से कहती है, मैं कल तुम्हारे घर से मूव आउट कर रही हूँ, मैं जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। इस पर शांग कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो हीरन कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह हीरन अपना सामान पैक करके घर से बाहर जा रही होती है और तभी वहां शांग का असिस्टेंट आ जाता है और हीरन से कहता है, प्रेसिडेंट शांग आज बीजिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, पर मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, बहुत कॉल्स की, कोई आंसर नहीं, क्या कुछ हो गया? फिर हीरन देखती है कि शांग सोफा पर सो रहा है और वो शांग को चेक करने के बाद असिस्टेंट से कहती है, तुम्हारे प्रेसिडेंट शांग मरे नहीं है, बस सो रहे हैं, इस जैसे लोग 1000 साल जीत। अचानक हीरन शांग के पास पड़ी हुई स्लीपिंग पिल्स देख लेती है और शांग से कहती है, शांग उठ जाओ, तुम सुसाइड तो नहीं कर रहे थे? इसके बाद हीरन शांग को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर हीरन से टेंशन मत लो, मिस्टर शांग ने सुसाइड नहीं की, वो बस ओवरवर्क थे, थोड़ा ड्रिंक कर लिया था इसलिए अनकॉन्शियस है। फिर हीरन डॉक्टर को रूम से बाहर छोड़ने के लिए जाती है और तभी वो शिया को शांग के रूम में आते हुए देखती है। इसके बाद शिया शांग के रूम में आती है और उससे कहती है, शांग तुम्हें क्या हो गया है? ये सुनकर शांग जाग जाता है और शिया को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शिया बोलती है, मैंने सुना था तुम बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। फिर शांग अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं यहाँ कैसे आया, हीरन कहाँ है? इस पर शांग का असिस्टेंट कहता है, मिस हीरन डॉक्टर को बाहर ले गई हैं, सुबह जब उन्होंने आपको बेहोश देखा तो मुझे साथ लेकर आपको हॉस्पिटल लाई, तभी वहां पर हीरन आ जाती है और शांग से कहती है, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आई हूँ, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन रेस्ट करो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करो, वैसे भी तुम्हारे डैड ने बोला है तुम्हारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होता, सिर्फ विडोहुड होता है। इस पर शांग कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं मर जाऊं? तो हीरन बोलती है, तुम चिंता मत करो, आने वाले सालों के चिंगमिंग फेस्टिवल पर मैं तुम्हारी ग्रेव पर आया करके। इस पर शांग कहता है, अगर मैं सच में मर गया तो तुम्हारे लिए इनहेरिटेंस में कोई पैसे नहीं छोड़ूंगा। तो हीरन बोलती है, हस्बैंड मेरे पास 2 हाथ हैं, मैं भूखी नहीं मरगी, मैं तुम्हारी और शिया की डेट डिस्टर्ब नहीं करगी, मैं चलती हूँ। फिर शांग हीरन से कहता है, क्या तुम आज सच में घर छोड़कर जा रही हो? ये सुनकर शिया शांग से कहती है, कोई बात नहीं शांग, अगर हीरन तुम्हारे पास ना हुई तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इस पर हीरन शांग से कहती है, हमारा एग्रीमेंट मत भूलना, अपने स्कैंडल्स को कंट्रोल में रखो, मुझे प्रॉब्लम मत देना। इसके बाद हीरन घर जाकर अपना सामान निकालती है और अपने आप से कहती है, शांग शिया को घर ला सकता है, मुझे अपनी चीजें पैक करके निकलना होगा, वरना वो मेरी चीजें फेंक देगा। अचानक शांग घर आ जाता है और उसे देखकर हीरन कहती है, तुम वापस क्यों आ गए? डॉक्टर ने नहीं कहा था 1 रात और ऑब्जर्वेशन में रहो? फिर शांग अपने रूम में चला जाता है और शांग का असिस्टेंट हीरन से कहता है, मैडम प्रेसिडेंट शांग जिद कर रहे थे वापस आने की, ये डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, इसकी यूसेज और डोसेज लिखी हुई है, और हाँ प्रेसिडेंट शांग ने अब तक कुछ खाया नहीं, इसका भी ख्याल रखिए। मिस्टर शांग ने आपके डैड से बात की थी और आपके डैड ने बोला है जब तक मिस्टर शांग ठीक नहीं हो जाते तुम घर पर रहकर उनका ख्याल रखोगी। इसके बाद हीरन शांग के रूम में जाकर उससे कहती है, उठो कुछ खा लो फिर सो जाना। इस पर शांग कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, मुझे खिलाओ। तो हीरन बोलती है, तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? शिया शायद तुम्हें ऐसे सर्व करे, लेकिन मैं नहीं कर सकती। इस पर शांग कहता है, तो मुझे तुम्हारे डैड को फोन करना पड़ेगा। फिर हीरन शांग को सूप पिलाती है और शांग हीरन से कहता है, तुम घर पर रहो और मेरा ख्याल रखो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम अपनी जॉब स्टार्ट कर लेना। इस पर हीरन कहती है, क्या तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो? तो शांग बोलता है, नहीं, हम दोनों मैरिड हैं, हमें एक साथ वक्त बिताना चाहिए। इसके बाद शांग रात में हीरन के रूम में स्लीप वॉक करते हुए आ जाता है और ये देखकर हीरन अपने आप से कहती है, शांग जानबूझकर मेरे रूम में नहीं आया, ये तो सच में स्लीप वॉकिंग करता है। अगली सुबह शांग शावर लेकर आता है और हीरन को किस कर लेता है और फिर कहता है, क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती? फिर हीरन शांग से कहती है, कल रात तुम चुपके से मेरे रूम में आए और मेरे बेड पर चढ़ गए, क्या तुम स्लीप वॉकिंग कर रहे हो? क्या तुमने मेडिसिन ली है?
क्या डॉक्टर को दिखाया है? तुमने शिया का कॉन्सर्ट स्पॉन्सर किया है ना? मुझे भी पैसे चाहिए। ये सुनकर शांग हीरन के अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर देता है और हीरन ये देखकर कहती है, तुम तो सच में बहुत जनरस हो। तो शांग बोलता है, क्या हुआ, पैसे मिलने के बाद भी खुश नहीं हो? तो हीरन बोलती है, खुश तो हूँ, तुमने ये पैसे मुझे शिया की वजह से दिए हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं क्रू में मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनती, मैं बस अपने हस्बैंड को खुश करती। मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं? तुम इंटीमेट होना चाहते हो? मैं रेडी हूँ। इस पर शांग कहता है, तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम मुझे खुश करोगे? तो हीरन बोलती है, मेरे हस्बैंड को लगता है मेरी स्किल्स अच्छी नहीं, लगता है मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शिया तो बहुत एक्सपीरियंस थे, वो तो तुम्हें काफी खुश करती होगी। ये सुनकर शांग हीरन को जबरदस्ती किस करने वाला होता है, लेकिन तभी शिया उसे कॉल कर देती है और हीरन शांग से कहती है, मैं शिया की कॉल उठाऊं। फिर शांग कॉल पिक करता है और शिया शांग से कहती है, तुम ठीक हो? तो शांग बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस 2 दिन रेस्ट चाहिए। इस पर शिया कहती है, मैं तुम्हें देखने आ जाती हूँ। तो शांग बोलता है, तुम कॉन्सर्ट पर फोकस करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए हस्बैंड को समझने के लिए। फिर शांग के डैड हीरन से कहते हैं, तुमने अभी जॉब इसलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि तुम शांग का ख्याल रख रही हो? इस पर शांग कहता है, हीरन ने देखा मैं घर पर अकेला हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर रुक गई। फिर शांग के डैड वॉशरूम जाते हैं और हीरन शांग से कहती है, तुमने डैड को क्यों बुलाया? तो शांग बोलता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखो। तभी शांग के डैड रूम में एक टूटा हुआ लैंप देखकर शांग और हीरन से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ आओ, तुम दोनों ने झगड़ा किया? इस पर शांग कहता है, डैड हम दोनों मस्ती कर रहे थे, इसी बीच लैंप टूट गया था। तो शांग के डैड बोलते हैं, ठीक है, अगर झगड़ा नहीं हुआ तो अच्छा है, मैं मीटिंग पर जा रहा हूँ, मैं तुम दोनों के साथ डिनर नहीं करूंगा। फिर शांग के डैड चले जाते हैं और हीरन शांग से कहती है, क्या हो गया तुम्हें, डैड के सामने बकवास कर रहे हो? तो शांग बोलता है, मैं बकवास कैसे कर रहा हूँ, मैंने सोच लिया है, अब से हम अलग कमरे में नहीं सोएंगे। तो हीरन बोलती है, क्यों? तो शांग कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ सोया तो मैं स्लीप वॉक में ही करूंगा। इस पर हीरन कहती है, अगर तुम मेरे साथ सोए तो स्लीप वॉक नहीं करोगे? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। तो शांग बोलता है, वैसे भी थोड़ी देर में मैं अपना सामान तुम्हारे कमरे में ले आऊंगा। थोड़ी देर बाद शांग अपना सामान हीरन के रूम में ले आता है और हीरन उससे कहती है, मैं आज देखती हूँ कि जो तुमने कहा सच है या तुम झूठ बोल रहे हो। देखते हैं आज रात तुम स्लीप वॉक करते हो कि नहीं। इसके बाद रात हो जाती है और शांग हीरन के साथ उसके बेड पर लेट जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है। तो हीरन कहती है, सो जाओ। थोड़ी देर बाद हीरन को हॉस्पिटल से एक नर्स की कॉल आती है जो उसे बताती है, आपकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। तो हीरन बोलती है, मैं कल सुबह पहली फ्लाइट लेकर हॉस्पिटल आती हूँ। तभी शांग जाग जाता है और हीरन से कहता है, तुम्हारी मॉम को कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाता हूँ। हीरन सोचती है, सू बनने का सपना देखती रही, लेकिन पता चला वो एक लड़की को जन्म देने वाली है। मेरे जन्म के बाद मेरी मॉम को पता चला कि मेरे डैड ने पहले से ही किसी अमीर लड़की से शादी कर ली है। मेरी मॉम और मेरे डैड की दूसरी वाइफ एक साथ प्रेग्नेंट थी और फिर मेरे जन्म के एक दिन बाद मेरी स्टेप सिस्टर यिंग इस वर्ल्ड में आई। मेरी मॉम मेरे डैड से नहीं बल्कि मुझसे हेट करती रही। उन्हें लगता था कि अगर वो बेटे को जन्म देती तो शायद डैड उनसे शादी कर लेते। वो सोचती थी कि मेरी वजह से वो मिसेस सू नहीं बन सकी। बाद में मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उनकी नज़र तुम्हारी फैमिली पर पड़ गई। फिर मेरे डैड ने मुझे थ्रेटन किया, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करेगी तो वो मेरी मॉम को मार देंगे। मेरे इस दुनिया में आने पर मेरे मॉम और डैड दोनों खुश नहीं हैं। मॉम जाग जाती हैं और उससे कहती हैं, मैंने तुम्हारे डैड से सुना तुमने शादी कर ली। उन्होंने मुझे तुम्हारी शादी की फोटोज दिखाई। फिर शांग हीरन की मॉम से कहता है, मैं हीरन का हस्बैंड हूँ। इस पर हीरन की मॉम कहती हैं, तुम फोटोज से भी ज्यादा हैंडसम हो। हीरन ने बहुत सफर किया है, इसलिए अब तुम्हें हीरन का ख्याल रखना होगा। इस पर हीरन अपनी मॉम से कहती है, आप एक अच्छी मॉम होने का नाटक क्यों कर रही हो? अगर आप मिसेस सू बनने का सपना ना देखती तो मेरी और आपकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती, पर ऐसे नहीं होती। बस यहाँ पर शांत रहो, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। इसके बाद हीरन रूम से बाहर आकर रोने लगती है और शांग उसे आकर संभालता है। फिर हीरन डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर उसे बताती है, आपकी मॉम के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उसे फिर से ऐसा शॉक लगा, मुझे डर है कि वो तुरंत चली जाएंगी। इस पर हीरन कहती है, मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? क्या वो किसी से मिली थी? तो डॉक्टर बोलती है, तुम्हारे डैड थोड़ी देर पहले आए थे। ये सुनकर शांग हीरन से कहता है, अगर तुम मॉम को किसी और नर्सिंग होम ले जाना चाहो मैं अरेंज कर सकता हूँ। इस पर हीरन कहती है, मॉम अभी भी डैड को याद करती हैं और अगर वो उन्हें मिलने ना आए तो वो और ज्यादा पागल हो जाएंगी। इसके बाद शांग अपने असिस्टेंट से कॉल पे बात करने के लिए रूम से बाहर जाता है और असिस्टेंट शांग से कहता है, मिस हीरन की मॉम को अचानक 10 साल पहले मेंटल इलनेस हो गई। वो हीरन के डैड के घर गई थीं और गलती से स्विमिंग पूल में गिर गईं और डूब गईं
और इस वजह से उनका माइंड डैमेज हो गया। आपके डैड ने मिस हीरन का बैकग्राउंड शादी के वक्त इन्वेस्टिगेट किया था। फिर शांग अपने आप से कहता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे डैड ने मेरी शादी हीरन से परस्यूट के बारे में सोचा। उन्होंने हीरन को मेरे लिए चूज क्यों किया? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शांग नशे में होता है और उसका फ्रेंड उसे एक रूम में ले आता है और उससे कहता है, सिया तुम्हें छोड़ के चली गई है और जब तुम्हारे डैड को पता चला तुम अपसेट हो तो उन्होंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रेडी किया है। इसके बाद शांग हीरन को वहां पर देखता है जो ऑलरेडी नशे में होती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हीरन के डैड उसे कॉल करके कहते हैं, तुम्हारी पागल मॉम सच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जल्दी से मुझे मिलने के लिए आओ। फिर हीरन शांग से कहती है, मैं घर जा रही हूँ। तो शांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस पर हीरन कहती है, मैं अकेली चली जाऊंगी। इसके बाद हीरन घर जाती है और उसके डैड कहते हैं, मैंने सुना शांग तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम से मिलने हॉस्पिटल गया था, क्या तुमने उससे साथ जाने को कहा या उसने अपने खुद साथ जाने के लिए बोला? इस पे हीरन कहती है, आप मेरी मॉम को प्रोवोक करने गए सिर्फ शांग और मुझे टेस्ट करने के लिए? अपनी ही बेटी को ड्रग्स देकर एक आदमी के बेड पर भेजा, क्या आप जैसे आदमी को कोई डैड बुला सकता है? ये सुनकर हीरन के डैड उसे स्लैप करते हैं और कहते हैं, ये मत सोचो कि शांग तुम्हारे साथ इसलिए सैनिटोरियम गया था क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम्हारे नाम के साथ शू फैमिली ना होती तो तुम शांग तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। इस पर हीरन कहती है, क्या मुझे शांग पसंद करता है? तभी वहां पर शांग आ जाता है और उसे देखकर हीरन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शांग बोलता है, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। फिर शांग हीरन के डैड से कहता है, हीरन को सोशल इवेंट्स अटेंड करने हैं और मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर भी जाना है। आपने हीरन को स्लैप क्यों किया? इस पर हीरन के डैड कहते हैं, हीरन और मेरे बीच झगड़ा हो गया था और मैं गुस्से में आ गया तो इसलिए मैंने उसे स्लैप कर दिया। इस पर शांग कहता है, हीरन मेरी वाइफ है, मुझे पता है वो कैसी है। आपने हीरन को मारा इसलिए इसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। तभी हीरन के डैड को उनका असिस्टेंट कॉल करके कहता है, आज शू कंपनी की स्टॉक प्राइस डाउन हो गई है। फिर शांग हीरन के डैड से कहता है, ये पनिशमेंट आपके लिए ठीक है। इसके बाद शांग और हीरन रूम में चले जाते हैं और हीरन शांग को प्यार से टच करती है और शांग उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो हीरन कहती है, बस करो, अभी हमें घर भी जाना है। इस पर शांग कहता है, तुमने मेरे साथ फ्लर्ट क्यों किया? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मेरी मीटिंग 5 घंटे पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो हीरन बोलती है, तुम तो एक शुगर डैडी के जैसे बात कर रहे हो जो मिस्ट्रेस को बिजनेस ट्रिप पर ले जा रहा हो। तभी शांग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उससे कहता है, हमें चलना चाहिए, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है। फिर शांग हीरन से कहता है, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, आज रात मेरा इंतजार करना, मैं आके तुम्हें पनिश करगा। अगले सीन में शांग अचानक जाग जाता है और वॉक करने लगता है और ये देखकर हीरन उससे कहती है, क्या तुम स्लीप वॉक कर रहे हो? शांग कहता है, नहीं, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? तो हीरन बोलती है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम रात को स्लीप वॉक करके बाहर निकल गए तो कल तो शांग ग्रुप की स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। अच्छा, जल्दी बेड पर आ जाओ। इस पर शांग कहता है, मैं रेस्ट रूम से होकर आता हूँ। अगले दिन हीरन हॉस्पिटल जाती है और तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड ली उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? इस पर हीरन अपने आप से कहती है, मैं हॉस्पिटल में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही। ये क्या चीजी ड्रामा चल रहा है? फिर ली हीरन से कहता है, तुम्हें पीछे से देखकर लगा तुम हो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच में तुम हो, चलो बात करते हैं। इस पर हीरन कहती है, कौन सी बात? हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम कोई बात करें। इस पर ली कहता है, जब हम साथ थे तब मेरी मॉम ने तुम्हें बहुत इंसल्ट किया, मैंने कभी ठीक से तुमसे सॉरी नहीं बोला, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें ली की मॉम हीरन को कॉल करके कहती है, मेरे बेटे से चिपकना बंद करो, ली मेरा ओनली सन है। तुम्हारी मॉम पागल है ना? ये बीमारी इनहेरिटेंस से हो सकती है, हमारी फैमिली को प्रॉब्लम में मत डालो। इस पर हीरन कहती है, आंटी मैं ली से सच में प्यार करती हूँ। प्रेजेंट सीन में हीरन ली से कहती है, मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं तुम्हारी मॉम की जगह होती तो मैं अपने बेटे को किसी पागल मॉम की बेटी से शादी ना करने देती। तभी वहां पर शांग आ जाता है और हीरन उससे किए, तुम इतनी जल्दी आ गए? तो शांग बोलता है, मुझे डर है अगर मैं देर करूंगा तो मेरी वाइफ किसी और के साथ भाग जाएगी। फिर हीरन ली से कहती है, ये मेरा हस्बैंड है। इस पर ली कहता है, तुम्हारा हस्बैंड बाई टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट शांग है। इस पर शांग ली से कहता है, हीरन मैरिड है, तुम्हें इसे मिसेस शांग कहकर बुलाना चाहिए। मेरी वाइफ बहुत बिजी रहती हैं, अगर आपको जरूरी काम नहीं है तो उनका वक्त बर्बाद मत करो। ये सुनकर ली वहां से चला जाता है और फिर शांग हीरन से कहता है, तुम टाइम मैनेजमेंट की मास्टर हो, मैं क्लाइंट से मिलता हूँ और तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से। इस पर हीरन कहती है, तुमने भी तो मुझे मेरे बेबी को अबॉर्ट करने को कहा था ना, क्योंकि तुम्हें डर था कि वो मेरी मॉम जैसा पागल हो जाएगा। इसके बाद शांग और हीरन घर चले जाते हैं और शांग हीरन से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा पागल होगा। हम दोनों एक हैप्पी कपल नहीं थे तो मुझे लगा बच्चे का होना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। अचानक हीरन को स्टमक एक होती है तो शांग कहता है, मैं एम्बुलेंस बुला दूं? तो हीरन बोलती है, मैं ठीक हूँ, मेरे मरे हुए बेबी का नाम मत लिया करो,
जब तुम मेरे बेबी की बातें करते हो तो मुझे पेट दर्द होता है, वही दर्द जो मिसकैरेज के दिन हुआ था। अगले दिन शांग डॉक्टर से मिलने जाता है और उससे कहता है, मुझे आपसे अपनी वाइफ के बारे में कुछ पूछना है। मेरी वाइफ का एक्सीडेंटल मिसकैरेज हुआ था। उसकी बॉडी ठीक है, लेकिन जब भी उस बेबी की बात की जाती है तो हिरन को स्टमक एक होता है और वो दर्द बिल्कुल मिसकैरेज के टाइम जैसा होता है। डॉक्टर उससे कहता है, तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंटल मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन नहीं। वो अचानक स्लिप हो गई, गिरी भी नहीं, फिर मिसकैरेज के सिम्टम शुरू हो गए। हमारी स्पेकुलेशन ये है कि प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में उन्होंने अच्छा रेस्ट नहीं लिया और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज्यादा था, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अनस्टेबल हो गई। प्रेजेंट सीन में डॉक्टर शांग से कहता है, तुमने इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया क्या? तब तुम्हें वो बच्चा नहीं चाहिए था। इस पर शांग कहता है, हमारी शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। शादी के बाद हिरन मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी और वो बच्चा प्यार की वजह से नहीं आया था। मुझे लगा इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर नहीं आना चाहिए। इस पर डॉक्टर कहता है, क्या तुम अपनी वाइफ से लव करते हो? तो शांग कहता है, सच कहूं तो वो मेरी टाइप बिल्कुल नहीं है। जब वो बात नहीं करती काफी क्यूट लगती है, काफी जेंटल भी, पर असल में बहुत जिद्दी है। कभी कभी तो मुझसे लड़ने तक आ जाती है। अच्छे से जानती है कि वो मुझे हरा नहीं सकती, फिर भी पूरी कोशिश करती है। ये कोई असली फाइट नहीं होती, बस कपल के बीच वाली मस्ती होती है। मेरी नजर में वो एक छोटी सी स्ट्रीट कैट जैसी है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, लगता है आप अपनी वाइफ से लव करने लगे हैं। इसके बाद शांग घर जाता है और हिरन को सामान पैक करते हुए देखकर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो हिरन बोलती है, शाओ ने मुझे एक और जॉब दिला दी है। मैं फिल्म और टीवी स्टूडियो जा रही हूँ जो सबर्ब्स में है। कल से ज्वाइन कर रही हूँ। इस पर शांग कहता है, सेट सबर्ब्स में है तो आना जाना आसान है, क्रू के साथ रहने की जरूरत नहीं। तो हिरन बोलती है, शूटिंग का कोई टाइम नहीं होता, ऐसे में मैं आना जाना कब करूंगी? इस पर शांग कहता है, जब इतना मुश्किल है। शाओ सेट पर जाता है और हिरन से कहता है, काम कैसा चल रहा है? तो हिरन बोलती है, 5 साल हो गए हैं सेट पे आए हुए, अब फिर से आदत डालनी पड़ेगी। तभी वहां पर शांग आ जाता है और उसे कार में बैठा देखकर हिरन कहती है, ये यहाँ क्यों आ गया? मैंने बोला था ना जरूरत के बिना कांटेक्ट मत करना। ये सुनकर शाओ कहता है, मैं अभी शांग से बात करता हूँ। फिर शाओ शांग के पास जाकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे यहाँ आने के बाद सबको पता चल जाएगा कि हिरन तुम्हारी वाइफ है। मुझे लगता है हिरन भी मुझे पसंद करने लगी है। ये सुनकर शांग को गुस्सा आता है और वो शाओ को मारता है और शाओ उससे कहता है, हिरन मुझसे कहती है वो तुम्हें हेट करती है। ये सुनकर शांग शाओ को और भी मारता है और तभी शाओ बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हिरन हॉस्पिटल में शाओ से मिलने जाती है और उसे देखकर शाओ कहता है, सिस्टर इन लॉ, शांग सच में मुझे मार ही डालता। अगर मेरा फेस खराब हो गया तो मर ही जाऊंगा। फिर हिरन शाओ से कहती है, डॉक्टर ने क्या कहा? तो शाओ बोलता है, डॉक्टर कह रहा है मेरी चोट बहुत सीरियस है और मैं बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो सकता। क्या तुम कंपनसेशन की बात करने के लिए आई हो? इस पर हिरन कहती है, कैसी कॉम्पनसेशन चाहिए आपको? तो शाओ बोलता है, ऐसा करो, तुम 1 दिन और आधा रात मेरे साथ यहाँ रुक जाओ, फिर हिसाब बराबर। इस पर हिरन कहती है, तुम मेरे साथ कैसे चाहते हो? कपड़ों के साथ या बिना कपड़ों के? बेड पर या बेड से बाहर? मैंने पिछली बार कहा था, अगर तुम मुझे शांग से डिवोर्स दिलवा दो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, पर अगर तुम में ये एबिलिटी ही नहीं तो मुझसे फ्लर्ट मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए, मेरी जैसी औरत बिना प्राइस देखे कभी बेड नहीं लेती। तभी वहां पर शिया आ जाती है और शाओ से कहती है, कैसे हो? सुना है तुम और शांग एक दूसरे से लड़ पड़े। मैं बहुत डर गई। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? मुझे पता था मुझे चाइना वापस नहीं आना चाहिए था। फिर हिरन शाओ से कहती है, मैं अब आपको तंग नहीं करूंगी, जब कंपनसेशन डिसाइड हो जाए मुझे बता देना। इस पर शाओ हिरन से कहता है, क्या तुम ये नहीं पूछोगी मेरा और शांग का झगड़ा किस बात पर हुआ था? तो हिरन बोलती है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सच ये है कि उसने तुम्हें हर्ट किया। चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हें कंपनसेट करना चाहिए। फिर शाओ कहता है, सिस्टर इन लॉ, क्या कल मुझे सूप बनाकर दोगी? समझो ये कंपनसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद हिरन घर जाती है और शांग उससे कहता है, तुम हॉस्पिटल गई थी शाओ से मिलने? क्या डैड ने बोला तुम्हें जाने को? इस पर हिरन कहती है, अगर तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो मुझे ही जाना पड़ेगा। शांग कहता है, प्यार नहीं करती तो फिर तुम्हें मेरे स्कैंडल से क्या फर्क पड़ता है? इस पर हिरन कहती है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होता, सिर्फ विडोहुड होता है। अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो अपने डैड से बात करो। मैं डिवोर्स का टॉपिक अपने डैड के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट बंद करवा देंगे। इस पर शांग कहता है, मेरा और शिया का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। जिस दिन मैंने तुमसे शादी की उस दिन से मैंने किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा। जब हम अलग नहीं हो सकते तो हम अच्छे से क्यों नहीं रह सकते? मैं शाओ के लिए सूप बना लूंगा, तुम जाकर सो जाओ। अगले दिन शांग शाओ के लिए सूप लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसे देखकर शाओ कहता है, प्रेसिडेंट शांग खुद मुझसे मिलने आए, हिरन कहाँ है? इस पर शांग कहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो शाओ बोलता है, वो अभी तुम्हारी वाइफ है, पर क्या पता कुछ दिन बाद वो मेरी वाइफ हो। मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ा सा पसंद करती है। तो शांग बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो।
इस पर शाओ कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्रोवोक करने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। फिर शाओ शांग को ईरन की वीडियो दिखाता है जिसमें वो शाओ के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। ये देखकर शांग गुस्से में आ जाता है और शाओ को फिर से मारता है। इस पर शाओ कहता है, तुमने मुझे मारा? तभी वहां पर शिया और हीरन आ जाती हैं और शिया कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों इतने साल से दोस्त हो, फिर भी छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। इस पर शाओ कहता है, मैं अभी यंग हूँ, ये हमेशा मुझे इंसल्ट करता है, सारी गलती इसकी है। तो शिया बोलती है, तुम 30 साल के हो चुके हो, तुम अब यंग नहीं हो। इस पर शाओ हीरन से कहता है, सिस्टर इन लॉ, क्या आपको लगता है मैं यंग हूँ? मैं छोटा हूँ या नहीं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे साथ इंटीमेट होकर मुझे ट्राई करेंगी। तो हीरन बोलती है, हाँ बिल्कुल सही, ट्राई करना पड़ता है तभी पता चलता है। ये सुनकर शांग गुस्से में आता है और हीरन को अपने साथ ले जाता है और हीरन से कहता है, मैंने जो कल तुमसे कहा तुमने सुना नहीं, तुमने क्यों उसे प्रोवोक किया? इस पर हीरन कहती है, उसको प्रोवोक मैंने नहीं तुमने किया। तो शांग बोलता है, अगर तुम उससे दूर रहोगी तो वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर शांग हीरन को एक घर में ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हें क्रू के होटल में रहने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, खाना रेडी होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद हीरन रूम में रेस्ट कर रही होती है और तभी उसे शाओ की कॉल आती है और वो उसे कहता है, बाहर ड्रिंक पे मिलना है, मैं पास ही हूँ। ये सुनकर हीरन अपने आप से कहती है, मैंने शांग से प्रॉमिस किया था, मैं शाओ से अकेली नहीं मिलूंगी। फिर हीरन शाओ से कहती है, मैं सो रही हूँ, आजकल बहुत थक जाती हूँ। इसके बाद हीरन रूम से बाहर आती है और शांग उससे कहता है, तुम उठ गए? मैं बस तुम्हें खाना खिलाने के लिए बुलाने वाला था, आओ बैठो। ये सुनकर हीरन कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था एक दिन तुम्हें ऐसे देखूंगी, ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। फिर शांग हीरन से कहता है, मेरी कुकिंग ट्राई करो, सब तुम्हारी फेवरेट चीजें हैं। ये सब देखकर हीरन को वो सारा टाइम याद आता है जब वो शांग से झगड़ा करती रही। अगले सीन में हीरन और शांग रात को सो रहे होते हैं और अचानक हीरन शांग से कहती है, क्या टाइम हुआ है? तो शांग बोलता है, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? आज मेरी अर्ली फ्लाइट है, मुझे आउट ऑफ टाउन बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लैंड करूं तो कॉल करूंगा। फिर शांग वहां से चला जाता है और हीरन अपने आप से कहती है, जब मैं प्रेग्नेंट थी अगर शांग मुझे ऐसे ट्रीट करता तो शायद हमारा बेबी आज हमारे साथ होता। अगले दिन शांग हीरन को कॉल करता है और उससे कहता है, हेलो, इतना लेट क्यों उठाया, तुम ठीक हो? तो हीरन बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी थी। अगले सीन में हीरन जून ही नाम के एक्टर का मेकअप कर रही होती है और जून ही गुस्से में हीरन को धक्का देकर कहता है, आजकल के मेकअप असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गए हैं, मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है, अब मैं कैसे शूट करा? फिर हीरन जून ही से कहती है, सब मेरी गलती है। तो जून ही बोलता है, इसे निकाल दो, मुझे अपनी टीम में ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो ईरान बोलती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। इसके बाद ईरान अकेले में सोचती है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, जून ही मुझे टारगेट कर रहा है और वो मुझे जॉब से निकालना चाहता है, लेकिन क्यों? क्या मैंने उसे कभी नाराज किया? जून ही कल रात 7:30 बजे काम फिनिश करता है, मुझे लगता है तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा। इसके बाद ईरान जून ही को फॉलो करती है और उसे यिंग के साथ देख लेती है। फिर ईरान अपने आप से कहती है, अगर डैड को पता चला यिंग का एक मेल सेलिब्रिटी के साथ अफेयर है तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। तभी वहां पर शांग आ जाता है और ईरान उससे कहती है, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तो शांग बोलता है, मैं अभी वापस आया हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, पर जैसे ही मैं सोसाइटी के गेट तक पहुंचा मैंने तुम्हें जल्दी में ड्राइव करते हुए देखा, मुझे तुम्हारी चिंता हुई तो मैं तुम्हें फॉलो करने लगा। सेट पर तुम्हें बुली किया जा रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर ईरान कहती है, तुम्हें बताने का क्या फायदा, तुम मेरी क्या हेल्प कर लोगे, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करगी। तो शांग कहता है, क्या शांग ने उसे डंप कर दिया? इस पर जून ही कहता है, क्या ईरान बाई टेक्नोलॉजी के बॉस की वाइफ नहीं है? मैंने उसको नाराज कर दिया तो शांग फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी। इस पर यिंग कहती है, अगर शांग को ईरान में जरा सा भी इंटरेस्ट होता तो वो पब्लिक में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से नहीं मिलता और उसके न्यू ईयर कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर नहीं करता। ये सुनकर ईरान शांग से कहती है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या उन्होंने कोई झूठ बोला? मैं पहले भी तुम पर डिपेंडेंट नहीं थी और अब भी नहीं हूँ। इस पर शांग कहता है, ये मैटर मुझे ही हैंडल करने दो, मैंने पहले तुम्हें बहुत हर्ट किया है, इसलिए अब मुझे मौका दो। अगले दिन न्यूज आती है, जून ही ने ड्रग्स लिए हैं और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। ये न्यूज देखकर शाओ ईरान को कॉल करके कहता है, सिस्टर इन लॉ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शांग ने जून ही से बदला लिया, उसने जून ही की रेपुटेशन बर्बाद कर दी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इसी खुशी में एक साथ खाना खाने चलते हैं। इसके बाद ईरान शाओ को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और उससे कहती है, मुझे जून ही वाली बात के लिए फॉरगिव कर दो। तो शाओ बोलता है, जून ही ने तुम्हें बुली किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस पर ईरान कहती है, मुझे जून ही का सीक्रेट पता चल गया था, इसलिए वो मुझे तंग कर रहा था, मैं जून ही से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने शांग को रोका नहीं। इस पर शाओ कहता है, शांग ने मेरी एक बड़ी मुश्किल भी दूर कर दी, जून ही एक अच्छा लड़का नहीं है और मैं उसे पहले भी अपनी फिल्म से निकालना चाहता था। सिस्टर इन लॉ, अगर आप मेरे साथ होती ना तो मैं कभी आपको इतना अपसेट नहीं होने देता। तो ईरान बोलती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो?
तो शाओ बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी वाइफ बनो। शांग ने अपने डैड की इनहेरिटेंस लेने से रिफ्यूज कर दिया है। तुम्हें पता नहीं, उस वक्त शांग के डैड ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो शिया के साथ रहा तो उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा। शांग ने बिना कुछ बोले होंग शेंग ग्रुप के सारे शेयर्स छोड़ दिए और वो सब कुछ छोड़कर निकल गया। उसने बाई टेक्नोलॉजी जीरो से शुरू की। मुझे लाइका आपको सब पता होगा। इस पर ईरान कहती है, मैं खुद को बार बार खुद को समझाती हूँ, शांग पर ट्रस्ट ना करा। इस पर शाओ कहता है, क्या आप और शांग आजकल ज्यादा क्लोज हो गए हो? अगर आप मेरे साथ होती तो आप और भी ज्यादा खुश रहती। मेरी रेपुटेशन पे मत जाओ। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरी वाइफ बनोगी तो मैं तुम्हारे साथ सिंसियर रहूंगा। फिर ईरान को वो सब प्रोमिसेस याद आते हैं जो शांग ने उससे किए थे और फिर गुस्से में आकर वो शाओ से कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? एक होटल रूम चलते हैं। दूसरी तरफ शांग शिया से मिलकर कहता है, मैं तुम्हारे न्यू ईयर कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो शिया बोलती है, क्यों? मुझे पता है तुम सिर्फ हीरन को पसंद करते हो। और तभी उसे अपने असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है हीरन और शाओ होटल रूम में जा रहे हैं। ये सुनकर शांग भागकर वहां जाता है और शाओ को मारने लगता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों की वाइफ के साथ रूम शेयर करते हो। आज तुम फिर से शिया से मिलने आए थे। फिर शांग शाओ को मारता है तो हीरन बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? तो शांग हीरन से कहता है, तुम शाओ को प्रोटेक्ट कर रही हो? तो हीरन बोलती है, हाँ मैं उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो गुस्सा मुझ पर निकालो, उसको क्यों मार रहे हो? तुम और वो शिया हमेशा मिलते रहते हो। जब मैंने शिया को तुम्हारे साथ देखा, क्या मैं शांत और फ्रेंडली नहीं थी? फिर ईरन के हाथ पर चोट लग जाती है और शांग उससे कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ये सुनकर ईरन शाओ से कहती है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? इस पर शांग ईरन से कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तुम मुझसे बदला लेने के लिए शाओ के साथ मिलकर नाटक कर रही हो ना? इसके बाद शांग हीरन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद हीरन अपना ट्रीटमेंट करवाकर हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है और शांग उससे कहता है, तुमने शाओ के साथ ये सब जानबूझकर किया? तुम एक्टिंग कर रही थी। तुमने मुझे और शिया को रेस्टोरेंट में देखा, इसलिए तुमने शाओ के साथ मिलकर प्लान बनाया ताकि मुझे प्रोवोक कर सको। आज मैं शिया से इसलिए मिला क्योंकि। इस पर हीरन कहती है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। आज मैं शाओ के साथ रूम में इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, पर जब मैंने तुम्हें मुझे ऐसे दौड़ते हुए आते देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तुमसे बदला ले लिया पर कोई खुशी नहीं हुई। पर मुझे ऐसा लड़का पसंद नहीं जिसके दिल में अभी भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी शिया है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इस पर शांग कहता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं मेरे और शिया के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम यकीन करोगी? इस पर ईरन कहती है, हमारे बीच अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा, इसलिए मुझे टॉर्चर मत करो और मुझे फिर से कंफ्यूज मत करो। हमारा रिलेशनशिप शुरू से ही गलत था। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तभी ईरन को हॉस्पिटल से नर्स की कॉल आती है जो उसे बताती है, आपकी मॉम मर रही है, जल्दी आइए। इसके बाद हीरन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर हीरन से कहती है, आपकी मॉम ने आपका इंतजार नहीं किया, वो जा चुकी हैं, उसे आलिबा है। तुम्हारी मॉम की डेथ एक एक्सीडेंट थी। फिर हीरन के डैड उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें हीरन की मॉम खुद को हार्म पहुंचा रही होती है। ये देखकर हीरन शॉक रह जाती है। फिर शांग वहां आ जाता है और हीरन को अपने साथ ले जाता है। शांगर हीरन से कहता है, मुझे पता है तुम अपसेट हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना। इस पर हीरन कहती है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर हीरन को पता चलता है यिंग ने मेरी मॉम को हॉस्पिटल में विजिट किया था। ये जानकर हीरन यिंग के पास जाती है और उससे कहती है, तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया? तो यिंग बोलती है, मैं बस आंटी को मिलने गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। इस पर हीरन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर हीरन को एक नर्स बताती है, यिंग ने तुम्हारी मॉम को कुछ फोटोज दिखाई थी जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर हीरन को गुस्सा आता है और वो यिंग को स्लैप कर देती है। इसके बाद हीरन शांग से कहती है, यिंग ने मेरी मॉम को मारा है, मुझे रिवेंज लेना है। इस पर शांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हीरन अपनी मॉम की डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उसे पता चलता है यिंग मेरी स्टेप सिस्टर नहीं है, वो मेरी डैड की बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं है। ये सच जानकर हीरन शॉक रह जाती है। वो अपने आप से कहती है, तो यिंग कौन है और मेरे डैड ने उसे अपनी बेटी क्यों बनाया? फिर हीरन को एक डायरी मिलती है जो उसकी मॉम की थी। उस डायरी में लिखा था, यिंग मेरी स्टेप सिस्टर की बेटी है। मेरी स्टेप सिस्टर ने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया और प्रेग्नेंट हो गई। मेरे हस्बैंड ने बदनामी के डर से यिंग को अपनी बेटी बना लिया। ये पढ़कर हीरन को सब समझ आ जाता है। वो शांग को ये सब बताती है। शांग कहता है, ये बहुत बड़ा सच है, हमें इसे सबके सामने लाना होगा। इसके बाद हीरन और शांग एक प्लान बनाते हैं। वो यिंग का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करते हैं। एक पार्टी में हीरन यिंग के बाल हासिल कर लेती है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है। रिपोर्ट एच है और साबित हो जाता है यिंग और हीरन के डैड का डीएनए मैच नहीं करता। ये देखकर हीरन खुश हो जाती है। वो कहती है, अब मैं यिंग का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। अगले दिन हीरन अपनी मॉम के फ्यूनरल पर जाती है जहां बहुत सारे लोग आए होते हैं। हीरन वहां सबके सामने कहती है, मेरी मॉम की डेथ नेचुरल नहीं थी, उन्हें मारा गया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर हीरन कहती है, यिंग ने मेरी मॉम को मारा है और यिंग मेरे डैड की बेटी नहीं है।
ये सुनकर यिंग चिल्लाती है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर हिरन डीएनए रिपोर्ट सबके सामने दिखाती है। रिपोर्ट देखकर यिंग के डैड शॉक रह जाते हैं। वो यिंग से पूछते हैं, क्या ये सच है? यिंग कुछ नहीं बोल पाती। फिर पुलिस वहां आ जाती है और यिंग को अरेस्ट कर लेती है। हिरन के डैड को अपनी गलती का एहसास होता है। वो हिरन से 100 मिलियन तुरप संभोल दिखाते हैं और यिंग को बहलाना होता है। यिंग के डैड की सबके सामने लाता है। वो हिरन के शहादत हो जाती है, माफी मांगते हैं। हिरन उनसे कहती है, मैंने मॉम का बदला ले लिया, अब मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके बाद हिरन वहां से चली जाती है। शांग उसके पीछे जाता है और कहता है, हिरन अब सब ठीक हो गया है, क्या अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हिरन कहती है, शांग मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ दिनों बाद हिरन और शांग फिर से मिलते हैं। शांग हिरन से कहता है, मैंने डिवोर्स पेपर्स रेडी कर लिए, अगर तुम चाहती हो तो साइन कर दो। हिरन पेपर्स देखती है और कहती है, मैं डिवोर्स नहीं चाहती। शांग खुश हो जाता है और हिरन उससे कहती है, शांग तुम हमेशा मेरे साथ थे, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। शांग हिरन को हक कर लेता है।